हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास में टेस्ट नंबर 13 कवर करेंगे, जो कि उत्तर मुगल काल से संबंधित है। होपफुली आप जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन सभी को पता होगा कि मुगल काल से संबंधित जितने भी हमारे टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। तो इससे पिछले वाले जितनी भी वीडियोस हैं तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि तभी इसमें कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं। ओके, यानी 12 टॉपिक डल चुके हैं, तो वो आप लोग देख लीजिए। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। औरंगजेब के बाद कौन सा मुगल शासक गद्दी पर बैठा था? आपका करेक्ट आंसर है बहादुर शाह प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1707 ईस्वी में औरंगजेब का पुत्र मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ था। आपको एग्जैक्ट नेम पता होना चाहिए एंड उसका जो सन है वो पता होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था? ठीक है, तो लंपट मूर्ख कहा जाता था जहांदार शाह को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहा जाता था या फिर कहा जाता है? तो फर्रुखसियर को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की थी? किस मुगल शासक ने ऐसा किया था? तो यह फर्रुखसियर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1717 में फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की थी। व्यापारिक छूट के इस अधिकार पत्र को दस्तक कहा जाता है। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो दस्तक शब्द बहुत बार यूज़ हुआ है, किस लिए यूज़ होता है सभी को पता होगा। कब ये जारी किया गया था ये चीज़ याद रखना, स्टेटमेंट के थ्रू ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जिसका आंसर भी दिख गया। किस मुगल बादशाह को रंगीला कहा जाता था? ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। मुहम्मद शाह को, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मुहम्मद शाह को इसके विलासी आचरण के कारण रंगीला कहा गया है। इसके काल में मुगल साम्राज्य का पतन बड़ी तेजी से हुआ था। ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि किस मुगल शासक के दौरान मतलब उसका पतन बहुत तेज़ी से हुआ था, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, किसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन जिसे कहा जाता है वह नादिर शाह है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नादिर शाह फारस का शासक था और इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो किसके शासनकाल में किया था? मुहम्मद शाह के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नादिर शाह ने मुहम्मद शाह के शासनकाल में 1738 से 1739 के दौरान की बात हो रही है ये, कि मध्य भारत पर आक्रमण किया था। वह प्रसिद्ध मुगल राज सिंहासन तख्त ए ताउस तथा मुगल ताज में जड़ित कोहिनूर हीरे को भी लूट ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? ऐसा किया था मुहम्मद शाह के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मुहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, किसके काल में सर्वाधिक बार अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था? अब सबसे ज़्यादा बार की बात हो रही है, ना कि पहली बार की। सो करेक्ट आंसर है अहमद शाह बहादुर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अहमद शाह बहादुर के काल में सर्वाधिक बार अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के मध्य लड़ा गया था। अब्दाली ने 1767 में भारत पर अंतिम आक्रमण किया था। मैं पहले ही बोला है कि कोई भी युद्ध होता है तो आप ये याद रखा करिए किस किस के बीच में वो युद्ध हो रहा है, कब से कब तक वह युद्ध चला है, ठीक है, किसकी विजय हुई है। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो पूछी जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसमें कौन सी सेना लड़ रही है, उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, प्लासी युद्ध के दौरान दिल्ली का शासक कौन था? तो इस दौरान दिल्ली का शासक आलमगीर द्वितीय था, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
आलमगीर द्वितीय अपने शासनकाल में अपने वजीर की कठपुतली बना रहा। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था के दौरान दिल्ली का शासक यही था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह बक्सर युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था? ठीक है, तो वह था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। शाह आलम द्वितीय बक्सर युद्ध 1764 में हुआ था ये युद्ध। उसमें मीर कासिम व अवध नवाज सुजाउद्दौला के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि की थी? तो ये संधि की थी शाह आलम द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बक्सर युद्ध में हार के पश्चात 1765 में शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों से इलाहाबाद की संधि की थी। उसके बाद यह अंग्रेजों का पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गया था। प्रश्न बन सकता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1765 में। कौन अंग्रेजों के संरक्षण से बादशाह बनने वाला प्रथम मुगल शासक था? तो वह कोई और नहीं, अकबर द्वितीय ही था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अकबर द्वितीय शाह आलम द्वितीय का पुत्र था और यह अंग्रेजों के संरक्षण से बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। नेक्स्ट है, किसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? ये उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, कौन जफर उपनाम से शायरी लिखता था? ठीक है, तो बहादुर शाह द्वितीय लिखता था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बहादुर शाह द्वितीय जफर नाम से शायरी लिखता था, इसलिए इसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, किसे 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के कारण रंगून निर्वासित कर दिया गया था? ओके, तो किसको किया गया था? बहादुर शाह जफर को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के कारण अंग्रेजों ने इसे रंगून निर्वासित कर दिया था। वहीं 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी और इसके पश्चात क्या हुआ था कि भारत में मुगल साम्राज्य का अंत हमेशा के लिए हो गया था। 17 क्वेश्चन बन रहे थे इस टॉपिक से, जो कि हमने कवर कर लिए हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, पीडीएफ की अगर आप लोगों को नीड है तो साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ आप लोग विजिट कीजिए, जिसमें आपको इस पीडीएफ के साथ साथ बाकी सारी टेस्ट सीरीज़ और बाकी सारे कोर्सेज़ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वहाँ अगर आप लोग नहीं जाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, जहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन खास है नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना भी और दूसरों का भी।